द वॉचर प्रेजेंट्स वेब सीरीज स्क्विड गेम सीजन 2। तो कहानी की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से। स्क्विड गेम जीतने के बाद सियोंग अपनी बेटी के पास वापस जा रहा होता है, पर तभी इसे गोंग दिखता है जिसने इसे स्क्विड गेम ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। सियोंग का खून इन सब पर पहले से खौला हुआ था ही, क्योंकि एक तो उसने अपनी आंखों के सामने 454 लोगों को मरते हुए देखा था, ऊपर से आखिरी प्लेयर को तो इसने खुद ही मारा था जो कि इसका दोस्त भी था। तो अपने फ्लैशबैक को याद करने के बाद ये अपनी बेटी के पास जाने का प्लान कैंसिल करने का डिसाइड करता है और वापस आने लगता है। हालांकि इसे स्क्विड गेम के क्रिएटर का फोन आता है और वो इसे वार्निंग भी देता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो उस प्लेन पर बैठ जाए, पर उल्टा ये उसे धमकी देकर कॉल काट देता है कि वो उन सबको बर्बाद कर देगा। वैसे यहाँ से निकलकर ये जिन लोगों को जानता था उन्हें और अपने दोस्त की बूढ़ी माँ को चुपके से बहुत सारे पैसे दे आता है और फिर एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, क्योंकि इसे डाउट था कि गेम वालों ने जरूर उसी बॉडी के साथ कुछ किया है। और चेक करने पर इसे ठीक अपने कान के अंदर एक ट्रैकर मिलता है, जिसके बाद ये तुरंत उस ट्रैकर को निकाल फेंकता है। और यहाँ से फिर 3 साल बीत जाते हैं। जीते हुए पैसों से सियोंग एक बड़ा सा होटल खरीदे हुए रहता है, जिसे ये अपने बेस के तौर पर यूज कर रहा होता है गोंग को ढूंढने के लिए। और ये सब ये अकेले नहीं करता, इस काम के लिए इसने उसी गैंग को हायर कर रखा था जिनसे इसने पहले पैसे उधार लिए थे और जिनकी धमकी की वजह से इसने स्क्विड गेम पैसों के लिए ज्वाइन किया था, वरना पैसे नहीं चुकाने पर वो लोग इसकी किडनी बेचने वाले थे। तो एक टाइम पर जो इसका मालिक बना बैठा था, आज वो इसके ऑर्डर पर पूरे शहर में अपने गैंग के साथ गोंग को ढूंढने के लिए भटक रहा होता है। वैसे एक और शख्स था जो स्क्विड गेम के क्रिएटर को ढूंढ रहा था, और वो था डिटेक्टिव जून, जो कि उस क्रिएटर का भाई भी था और पिछले सीजन में उसने इसे गोली मार दी थी। तो इसकी कहानी ये थी कि गोली लगने के बाद ये समंदर में गिर गया था और बहते हुए एक नाव वाले के जाल में फंस गया था। वैसे तो ये लोगों को दिखाने के लिए ट्रैफिक पुलिस में अपना ट्रांसफर करवा लिया था, क्योंकि डिपार्टमेंट में कोई इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि उनकी नजरों से बचकर ऐसा भी कोई गेम चल रहा है। पर छिप कर ये हर कुछ दिन में जिस बोट वाले ने इसे बचाया था उसी की बोट से समुद्र में उस आइलैंड को ढूंढने जाया करता था। पर ये सब करते इसे भी बहुत टाइम हो गया था, तो थक हार कर ये अपने भाई और उस आइलैंड की तलाश बंद करने का डिसाइड करता है। पर जैसे ही अपने काम में वापस आता है और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, इधर सियोंग और मिस्टर किम को गोंग फाइनली एक स्टेशन पर फिर से वो थप्पड़ वाला गेम खेलते दिख जाता है, जो प्लेयर सिलेक्ट करने से पहले वो उनके साथ खेला करता था। ये लोग तुरंत सियोंग को कॉल करके बुलाते हैं। तो यहाँ होता यह है कि गोंग के बारे में सुनकर सियोंग जल्दी के चक्कर में तेज गाड़ी चला रहा होता है, जिससे इसका चालान कट जाता है। पर ये तो जल्दी में था, तो चालान को इग्नोर करके ये वापस जब आगे निकल जाता है तो जून को लगता है कि कोई क्राइम करके भाग रहा है, जिस वजह से ये तुरंत गाड़ी के नंबर और लाइसेंस से इसका डिटेल निकालता है, जिससे इसे पता चलता है कि अरे ये तो स्क्विड गेम वाला ही प्लेयर है। तो इसकी बुझी हुई उम्मीद यहाँ फिर से जग जाती है और फिर यहाँ से अब ये उस आइलैंड को छोड़कर इसके पीछे पड़ जाता है। वैसे इधर सियोंग ने इन दोनों को कहा था कि जब तक वो ना आ जाए ये लोग उसके पास ना जाए, पर क्योंकि गोंग को पकड़ने का इनाम इसने 500 मिलियन रखा था, तो कहीं इसके निकलने से 500 मिलियन हाथ से ना निकल जाए, ये लोग इस पर कूद पड़ते हैं। जिसके बाद ये इन्हें कुत्ते की तरह मारकर उल्टा इन्हें ही किडनैप कर लेता है और फिर इन्हें रॉक पेपर सीजर का गेम खेलने को कहता है, जिसमें जब मिस्टर किम हार जाते हैं तो सजा के तौर पर ये उन्हें सियोंग की आंखों के सामने मार देता है। और फिर उसे ढूंढने की सियोंग की बेताबी देखकर ये फाइनली खुद इससे मिलने चला आता है। और यहाँ इनके बीच गेम को लेकर बहुत बकचोदी होती है, जिसमें गोंग का कहना रहता है कि वो लोग सही हैं और सियोंग का कहना रहता है कि वो लोग गलत। पर इनकी बकचोदी पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि गोंग मेन कैरेक्टर नहीं है ना। तो यहाँ रिजल्ट ये निकलता है कि गोंग इससे गन वाली गेम खेलने को कहता है कि अगर वो जीता तो उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर अगर वो हारा तो उसका सीधे ऊपर का टिकट कटेगा। अब सियोंग का तो मूड खिसका हुआ था ही, तो इसे फिलहाल मरने से फर्क नहीं पड़ता। ये गेम खेलता है और जीत जाता है, जिसके बदले गोंग खुद को गोली मार लेता है गेम हारने की वजह से, और इसकी मीटिंग क्रिएटर के साथ फिक्स हो जाती है। हालांकि इसी बीच जून भी यहाँ पहुंच जाता है, पर शुक्र है ये सबसे पहले सियोंग से मिलता है और उसे खोलता है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही गोंग की लाश देखकर सियोंग को गलतफहमी की वजह से अरेस्ट करने जाता है, सियोंग जल्दी आकर इसे बचा लेता है और फिर ये लोग जून को बांधकर उससे बात करते हैं, जिसके बाद जून इनकी बात समझता है। और क्योंकि इसका भी गोल सेम था, अपने भाई को ढूंढना और ये गेम बंद करवाना, तो यहाँ अब उल्टा ये इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसकी मदद करने दे। यहाँ जून के रिक्वेस्ट करने पर ये इसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और अब क्योंकि इसकी क्रिएटर के साथ मीटिंग फिक्स हो गई थी, तो ये इन्हें बड़ी टीम तैयार करने को कहता है। और बात जब हथियारों की आती है, तब यहाँ ये इन्हें अपनी औकात दिखाता है कि 3 साल उसने क्या किया था। ये उस होटल को पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड बनाए हुए था, जिसके बाद बस फिर क्या, इसके ऑर्डर के मुताबिक ये लोग सीधे रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस की टीम ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पैसों की कमी तो थी नहीं। जिसके बाद सारी प्लानिंग करने के बाद ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। इनका प्लान क्रिएटर को तब पकड़ने का था जब वो सियोंग से बात कर रहा होगा, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। तैयारी तो इनकी पूरी थी, पर इन लोगों ने उस क्रिएटर को थोड़ा हल्के में ले लिया था। ना जाने कितने सालों से वो एक गेम बिना किसी की नजर में आए, बिना किसी दिक्कत के चला रहा था, तो इतना तो इन्हें सोचना चाहिए था
ये लोग 3 कार से उसका पीछा कर रहे थे और तीनों कार को क्रिएटर के गार्ड्स डैमेज करके रोक देते हैं। यहाँ एक झटके में सारा प्लान फेल हुआ देख सियोंग थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, पर ये मौका ये हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो ये क्रिएटर से उसे वापस गेम में शामिल करने को कहता है और क्रिएटर जब इससे पूछता है कि उसमें उसका क्या फायदा, वो ऐसा क्यों करे, तो ये उसे चैलेंज करता है कि इस बार वो लोगों को पिछली बार की तरह मरने नहीं देगा। जिसके बाद यहाँ क्रिएटर इसकी बात सुनकर पहले हंसता है और इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इस गेम को अब तक नहीं समझा। वैसे सियोंग के इस डिसीजन की एक वजह ये भी रहती है क्योंकि उसने अपने दांत के अंदर ट्रैकर लगवा रखा था ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो जून पूरी टीम के साथ उनके बेस पर हमला कर सके। खैर इसका ये प्लान भी फेल ही हो जाता है। गेम आइलैंड पर ये तो पहुंचता है पर इसका ट्रैकर नहीं। इसका ट्रैकर पता नहीं कहाँ किस आइलैंड पर एक मछुआरे के पास पहुंच जाता है। वैसे इधर आइलैंड पर पहुंचते ही गेम शुरू हो जाता है। एनाबेल के बाद किसी को अगर दूसरी गुड़िया से डर लगा होगा तो वो यही है। फर्स्ट गेम इन्हें फिर से रेड लाइट ग्रीन लाइट खिलाई जाती है। सबका नाम नहीं बताएंगे, 456 प्लेयर है और जैसे जैसे इन लोगों का नाम है 3-4 नाम बोलने पर ही जुबान को लकवा मारने लगता है। खैर पिछली बार यहाँ इसे बचपन का दोस्त मिला था, इस बार यहाँ इसे बड़े होने के बाद वाला दोस्त मिल जाता है। वो भी बेस्ट फ्रेंड था, ये भी बेस्ट फ्रेंड है। इसका नाम बता देते हैं, इसका नाम पार्क था। इसे देखकर ये अपना सर पकड़ लेता है कि अरे यार उसके साथ ऐसा क्यों होता है। खैर ये इसे अपने पीछे रहने के लिए और उसकी हर बात मानने के लिए बोलता है। हालांकि शुरुआत में तो ये इसकी बातों को मजाक में लेता है और इसके साथ साथ यहाँ आए बाकी 454 प्लेयर्स भी इन दोनों को मिलाकर 456 थे। तो ये जब इन लोगों को गाइड करने की कोशिश करता है कि वो लोग इस गेम को मजाक में ना ले, गलती से भी रेड लाइट होने पर वो लोग ना हिले वरना वो मारे जाएंगे, तो इसकी बातें सुनकर सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि हम तो डर ही गए। पर जैसे ही बकचोदी करने के चक्कर में एक लड़की ठुकती है तुरंत सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। जिसके बाद ये जैसा बोलता है ये लोग वैसे ही करते हैं। हालांकि जितने लोगों ने भी इस गेम को मजाक में लिया था एक के ठुकते ही सच्चाई जानने के बाद ऑटोमेटिक छटपटाने लगते हैं और सियोंग के लाख कोशिश करने पर भी लगभग 100 लोग निपट ही जाते हैं। पर पहला गेम कंप्लीट होने के बाद जब ये सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग गेम क्विट कर दे वरना कोई नहीं बचेगा, तब ये लोग इसका एहसान मानने की बजाय जब इनाम के पैसों के बारे में सुनते हैं तो ये लोग उल्टा इसे गाली देने लगते हैं कि हैं जितने लोग मरे हैं उसमें उसकी ही गलती है, वरना गेम कितना आसान था। ग्रीन लाइट पर दौड़ना था, रेड लाइट पर रुकना था, बस यही तो करना था। उसकी बातों की वजह से लोग घबरा गए थे, वरना वो अगर नहीं बताता कि हिलने से लोग मरेंगे तो वो सब आराम से गेम पार कर लेते। पैसों की पट्टी इनकी आंखों में बनता देख इसे बहुत दुख होता है। पर बहुत लोग फिर भी थे जो फर्स्ट राउंड के बाद घर जाना चाहते थे। तो क्योंकि इसे रूल्स पता थे कि वोटिंग करवाकर वो ये गेम रोक सकता है तो गार्ड से ये वोटिंग करवाने को कहता है, इस उम्मीद में कि इतने लोगों को मरता देख पक्का ज्यादा लोग घर जाने के लिए वोट करेंगे। पर जैसे प्लेयर्स को ये पता चलता है कि अभी 100 लोग ही मरे हैं तो उनके हिस्से में जो पैसे आएंगे उससे उनके कर्जे का 1/3 भी नहीं चुकेगा। तो जो जाना भी चाहते थे वो भी नहीं जाने के लिए वोट कर देते हैं। हालांकि सामने लोगों को मरता देख सबकी फटी जरूर थी तो वोटिंग 50-50 होती है। 50% जाने के साइड में थे, 50 नहीं। पर इससे पहले वोट टाई होता, यहाँ एंट्री होती है प्लेयर नंबर 1 की जो कि खुद क्रिएटर ही था। ये सियोंग को सामने से नाकाम होते देखना चाहता था तो आखिर में आकर ये ना जाने के लिए वोट करके सबके जाने का प्लान कैंसिल करवा देता है। पर ऐसा नहीं है कि ये प्योर विलन वाली हरकत करता है। अपने वोट से सबको रोकने के बाद ये तुरंत अपनी साइड चेंज कर देता है कि उससे गलती हो गई और यहाँ से ये सियोंग के हर डिसीजन में उसका फुल सपोर्ट करता है। ये यहाँ इसे यही दिखाना चाहता था कि जिन लोगों के लिए वो हमदर्दी दिखा रहा है, जिन्हें वो बचाना चाह रहा है, वही उसके दुश्मन बनेंगे। लोगों को अच्छा इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और यहाँ जितने भी आए हैं उनके जिंदा रहने का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि सबने इतना कर्जा ही ले रखा है कि उनकी जिंदगी बाहर मौत से ही बदतर हो चुकी है। या तो कर्जदार उन्हें खुद मार देंगे या फिर आज न कल वो खुद ही खुद को मार लेंगे। ये आखिरी मौका तो इन्हें उसने उनकी असली हैवानियत निकालने के लिए ही दिया है और जो अभी अच्छा बन भी रहे हैं वो भी आगे चलकर मतलबी बनेंगे ही। वैसे यहाँ एक और बात पता चलती है और वो ये कि प्लेयर्स तो लालच में अंधे थे ही। पैसों की भूख ने गार्ड्स को भी नहीं छोड़ा था। क्रिएटर के बाद जो दूसरे नंबर पर हर चीज को कंट्रोल कर रहा था वो क्रिएटर के पीठ पीछे बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर यहाँ जितने भी प्लेयर्स मारे जाते थे उनमें से जिनकी बॉडी के ऑर्गन्स गोलियों से बच जाते थे वो उनकी स्मगलिंग करवाता था। हालांकि इनमें एक गार्ड थी जो इसके खिलाफ थी। इसका नाम न्यूल रहता है। तो ये क्या करती थी, ये जैसे ही देखती थी कि कोई बॉडी सही सलामत है ये उन्हें डैमेज कर देती थी। और इसकी कहानी ये रहती है कि ये पहले नॉर्थ कोरिया में स्नाइपर थी और भाग कर साउथ कोरिया आ गई थी। और नंबर 2 ने इसे गार्ड्स में कैसे शामिल किया, तो इसकी एक बेटी थी जो नॉर्थ कोरिया में ही रह गई थी। तो इसने इसकी बेटी को इसके पास लाने का वादा किया रहता है। तो इसकी मजबूरी इसकी बेटी थी। यहाँ सब मजबूरी थे, कोई पैसों के लिए, कोई परिवार के लिए। हालांकि फिर जब नंबर 2 को इसकी हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो इसे धमकाकर वापस शांत कर देता है। पर चलो इससे इसका मूड और खिसक जाता है और अब गार्ड्स में भी एक दिमक आ ही गई थी। खैर सियोंग को धोखा सिर्फ बाकी प्लेयर्स से ही नहीं मिल रहा था। दूसरे गेम के बाद जब और लोग मरते हैं और पैसा 3 गुना हो जाता है तो इसका दोस्त
जिस पर इससे भरोसा था कि कम से कम वो उसका साथ देगा। पार्क सेकंड वोटिंग में घर ना जाने के लिए वोट कर देता है। हालांकि बाद में फिर ये इसे सॉरी बोलता है जब इसे रियलाइज होता है कि अरे पैसे देखकर वो भूल ही गया था कि अगले राउंड में फिर से मौत का तांडव होगा। हालांकि क्रिएटर का इसे फुल सपोर्ट मिलता है, वो अपनी जान लगाए हुए रहता है इसकी बात मानने में। वैसे ये अपनी पास्ट स्टोरी को प्रेजेंट बनाकर सियोंग को सुनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसने ये गेम क्यों शुरू किया। इसकी बैक स्टोरी ये रहती है कि इसकी बीवी जब प्रेग्नेंट थी तो उसका लिवर डैमेज हो गया था, तो डॉक्टरों ने बच्चा गिराने को बोला, पर इसकी बीवी बच्चे को गिराने के लिए नहीं मानी। तो अपनी बीवी की विश पूरी करने के लिए इसने दिन रात एक कर दी, क्योंकि इलाज में अंधा पैसा लग रहा था। यहाँ तक कि इसके सर पर बहुत कर्जा भी हो गया, पर फिर भी यह हार नहीं माना और पैसों की कमी होने के बावजूद इसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। पर एक दिन इसका एक दोस्त इसकी मदद के लिए इसे पैसे दे रहा था, तो ऑफिस में किसी ने देख लिया और इस पर इल्जाम लगा दिया कि ये घूस ले रहा है, जिसके बाद इसे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया और फिर आखिर में पैसों की कमी की वजह से वो मारी गई और साथ में बच्चा भी। हालांकि ये पूरी बात सियोंग को नहीं बताता, वरना इसका राज ही खुल जाता। ये बस इसे इतना ही बताता है कि उसकी बीवी पेट से है और बीमार है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो यहाँ आया था। पर इतनी लाशें देखकर अब उसे भी घर जाना है। खैर, उधर जून पूरी टीम को दो हिस्सों में बांटकर इसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा होता है और इसकी भी किस्मत इसका कुछ खास साथ नहीं दे रही होती। बहुत ढूंढने पर इन्हें एक आइलैंड मिलता तो है जिस पर इन्हें डाउट होता है, पर वहां जाने पर इसे पता चलता है कि वो बस एक जाल था इन्हें भटकाने के लिए और इसमें टीम के कुछ लोग जख्मी भी हो जाते हैं। जून को समझ नहीं आ रहा होता है कि साला वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ जाने वाला है। ये बात दुश्मनों तक पहुंच कैसे रही है? दुश्मनों को पता था कि ये आने वाले हैं, तभी तो उस आइलैंड पर इनके लिए पहले से बॉम्ब लगा रखे थे। वैसे कुछ देर में इनके विभीषण का भी पता चल ही जाता है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कमीना इसे मारकर समंदर में फेंक देता है और वो कमीना रहता है बोट का कैप्टन, जो पिछले 3 सालों से जून को हर बार आइलैंड ढूंढने अपनी बोट पर ले जाया करता था। साला ये शुरू से उन्हीं का आदमी था, तभी तो जून 3 सालों में भी उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाया था। क्रिएटर ने यहाँ बहुत दूर का सोचा था, वो जानता था कि ये उसे ढूंढना कभी बंद नहीं करेगा, तो इसे जख्मी करके खुद ही उस बोट वाले को इसका सेवियर और दोस्त बना दिया, ताकि वो इस पर आंख बंद करके भरोसा करे। और इस बात से जून अनजान ही रह जाता है। वैसे इधर थर्ड गेम के बाद जब वोटिंग होती है तब वोट टाई हो जाती है। घर जाने वाले और रुकने वाले दोनों बराबर रहते हैं, तो इन्हें वापस सुबह तक का वक्त दिया जाता है वापस वोट करने के लिए, और इन पर यह कोई मेहरबानी नहीं थी। इससे यहाँ ये होता है कि अब 2 टीम बट चुकी थी, घर जाने वाले और रुकने वाले। तो बाथरूम में ये चूतिया एक प्लेयर को धमका रहा होता है कि कल की वोटिंग में वो रुकने के लिए वोट करे, जिससे वहां मौजूद बाकी जाने वाले जैसे ही सुनते हैं वो इससे लड़ाई करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि फिर इसके भी सपोर्टर्स आ जाते हैं और दोनों टीम फिर लड़कर एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं। हालांकि इस लड़ाई में रुकने वाले ज्यादा मरते हैं, पर इससे यहाँ अब दिक्कत ये हो गई थी कि यहाँ रुकने वाले ज्यादा हरामी थे, तभी तो ये यहाँ रुकना चाहते थे। तो ये लोग लाइट बंद होते ही इन पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, ताकि कल के वोटिंग में इनका नंबर कम हो जाए। और पिछले एक्सपीरियंस से ऑफकोर्स योंग को ये बात पता थी कि लाइट बंद होने के बाद क्या होने वाला है, पर इन्हें अब तक रोकने में नाकाम होने की वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो गया था और समझ गया था कि इन्हें रोकने से कोई फायदा नहीं है। तो जब क्रिएटर और यहाँ बने इसके बाकी दोस्त इससे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो ये प्लान बनाता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई होने दो, कुछ मौत और सही। उन्हें ये पूरा गेम ही खत्म करना होगा हमेशा के लिए, वरना ये गेम खत्म होते होते यहाँ जो है वो तो मरेंगे ही। उनके जाने के बाद फिर से नया बैच आएगा और फिर से नया गेम शुरू होगा और फिर से और लोग मरेंगे और ये रुकने वाला नहीं है। तो कुछ मौत और हो ही जाने दो आखिरी बार। जिसके बाद लड़ाई के बाद जैसे ही गार्ड्स बॉडी ले जाने आएंगे, वो उन पर हमला करके उनकी गन्स छीन लेंगे और डायरेक्ट उनके कंट्रोल रूम पर हमला करके पूरे मैनेजमेंट को ही खत्म कर देंगे। सियोंग की बात सुनकर क्रिएटर थोड़ा शॉक होता है, पर यहाँ भी ये इसका साथ नहीं छोड़ता। जिसके बाद बस फिर क्या, लाइट्स ऑफ होते ही लड़ाई जैसे ही शुरू होती है और लोग मरते हैं, और लाइट्स ऑन होने के बाद जैसे ही गार्ड्स आते हैं ये लोग गार्ड्स पर अटैक करके उनकी गन्स छीन लेते हैं और फिर टीम बनाकर कंट्रोल रूम की तरफ अटैक कर देते हैं। पर बेचारे कहाँ ये लोग 5-10 लोग। क्रिएटर ने गार्ड्स के बैकअप के भी बैकअप्स रखे थे, इनके सामने ये लोग 10 मिनट भी नहीं टिक पाते। हालांकि सियोंग पार्क के साथ कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है और इन्हें एक चांस मिलता है जब ये जीत सकते थे अगर पीछे से कोई आकर उन गार्ड्स को मार देता था। लेकिन क्रिएटर का अब खेलने का मूड खत्म हो चुका था कि चलो बहुत तमाशा कर लिया। जहां तक प्लेयर्स को समझाने वगैरह या गेम तक की बात थी वो उसके साथ था, पर सीधा उसके एम्पायर पर हमला ये बर्दाश्त नहीं। तो पीछे तरफ से सियोंग और पार्क की मदद के लिए टीम तो आती है, पर उसमें क्रिएटर भी रहता है और इससे पहले ये गार्ड्स को मारते क्रिएटर इन्हें मार देता है और सियोंग से कह देता है कि वो पकड़े गए। जिसके बाद इधर गोलियां खत्म होने की वजह से सियोंग को भी हार माननी पड़ती है और इसके घुटने टेकते ही क्रिएटर अपना मास्क लगाकर इसके पास आता है और इसके इस हरकत के लिए बिना किसी वार्निंग, बिना इसे संभलने या सोचने का मौका दिए इसकी आंखों के सामने पार्क को मार देता है, जैसे किसी ने मच्छर को मारा हो कि नो बिग डील। और ये यहाँ गेम की वजह से एक और दोस्त खो देता है और सीजन 2 यहीं इन सारे सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। सीजन 3 2025 के दिसंबर तक शायद आएगी, तब तक के लिए वेट करो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज या सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।
और हाँ, वीडियो को लाइक करते जाना।